मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया, नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए, नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को के टूरिस्ट वीज़ा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया। इंडिया की जो आबादी है ना, वही इंडिया की पावर है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वही इंडिया की पावर है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट है, आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पहुंचाते जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? श्री डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वायरल ट्वीट, और ट्वीट भी ऐसी कि पढ़ने के बाद किसी के भी कह ले कि जो 14 तबक हैं वो रोशन हो जाएंगे और हंस हंस कर आप पागल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स द बिगेस्ट जोक ऑफ द डे। जहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो भारत है वो चाइना को दे दिया है, भारत हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। ट्रंप पता नहीं क्या करते हैं, क्या सोचते रहते हैं पूरा दिन, और आकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। आई थिंक सो कि दैट ही लव्स टू ट्वीट, दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया, और उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और जो मन में आता है वो कह लेके छाप देते हैं। साथ में बात करेंगे हॉवर्ड ल्यूनिक की, जो कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स नजर आते हैं हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उनका एक बड़ा ब्लंट रिएक्शन आया है और बड़ा अग्रेसिव रिएक्शन दिया है कि इंडिया कह लें कि औंधे मुंह वापस आएगा, उल्टे पांव वापस आएगा। सबसे पहले तो अपोलोजाइज करेगा ट्रंप से और फिर कहेगा कि हमें माफ कर दीजिए कि हमने जो ऑयल है वो रशिया से खरीदा है, ये गुस्ताखी हम लोगों ने कर दी है। और इसके बाद कह लें कि माफी मांगने के बाद वो सोचेंगे कि पीएम मोदी के साथ क्या करना चाहिए, भारत के साथ क्या करना चाहिए। काफी फनी स्टेटमेंट दी गई है। तो हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि इनकी क्या राय है कि ठीक है, अगर आपने जो इंडिया है वो डार्केस्ट कह लें कि जो चाइना है उसको दे ही दिया है, तो आपकी जल क्यों रही है? देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट इस तरह नहीं लूंगा। मैं स्टार्ट इस तरह लूंगा, जब एक चीज आपसे कंट्रोल ना हो रही हो तो आप कहते हो यार जा पढ़ा है मकड़ोला है, ठीक है, आप अपनी जान छुड़वाते हो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे, ट्रम्प है ना, चले इसके ऊपर ही बाद में आता हूँ। मैं पहले मैं ट्रम्प को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की विकरनी है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है कि लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सेंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़ें आप जाएं चाइना के हाथ। देखिए, अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट, ठीक है। देखिए, अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रम्प मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था, लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए है? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाए, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब देखिए कि
इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा है, लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स है वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प जो की इंडस्ट्री सारे की पाकिस्तान में सारी क्यों आए, वो ये इंडिया जो में क्यों सारी आए? की सारी आग लगी है ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है, और जहाँ पर पुतिन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं। और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखें, ये मैं एक यहाँ पे एक ना एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है। ठीक है, अगर वो मैं हूँ ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना। मैं फिर जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज़ का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहाँ तक कहा कि मुझे मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए, एससीओ की मीटिंग में यहाँ इंडिया, पर पाकिस्तान की ट्वीट्स क्यों नहीं होती? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बता दूं, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया, इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को के टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया, इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। वो कैसे, क्वेश्चन मार्क तो ये वो कैसे, वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही हैं, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा। ठीक है, तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो, वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हार्वर्ड, हाँ, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना होता है वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे। ठीक है, तो वो देयर शुड बी अ बीप ऑन दिस वर्ड। हाँ, वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ, ट्रम्प हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए, वहां पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके रशिया के नहीं, प्रेसिडेंट उन्होंने से कहा, पुतिन से कहा कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छे मैं करना बेसिक चाहते हैं। वर्ड्स बताता हूँ। बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे कि आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है बहुत अप्रिशिएटिव है, हाँ। मुझे बहुत अच्छे लगे वो आपके जो ताल्लुकात इंडिया के साथ है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो। तो मेरे ख्याल में ये एक बुरी चीज़ नहीं है बिल्कुल अच्छी कि चीज़ आप है। जाके उनके साथ रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हो, जबकि आपको पता है कि चाइना अब सिम गेम चेक करे, जो एक वोट सो कॉल्ड सी हुई जिसको एक बहुत आग दी गई, चढ़ावा दिया गया, उसके अंदर पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी यूज की, इंडिया ने रशिया की। लेकिन अब इंडिया चाइना हमला रहे हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जाके प्राइम मिनिस्टर जाके रशिया के प्रेसिडेंट से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताल्लुका बेहतर करना चाहते हैं। तो बेसिकली जहां तक मुझे ये चीज समझ आती है, जो जंग थी ना वो जंग नहीं थी, वो ट्रम्प को एक्सपोज करने की चाल थी। कि ट्रम्प को नजर है कि इंडिया पाकिस्तान आज भी लड़ते हैं, रशिया पाकिस्तान तो साथ नहीं बैठ सकते, इंडिया चाइना साथ नहीं बैठ सकते। फिर जब नैले पे एक दला लेकिन लगेगा, यहाँ पर अकेले तो खुद ट्रम्प रह गए हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि अभी ट्रम्प का देखे पाकिस्तान के ऊपर भी कोई आएगा स्टेटमेंट कि आप कौन होते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुक बनाए। हमारा बेसिक जो लूप होल आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, हमने अमेरिका का लोन कर्जा देना है। ठीक है, हमें ये इशू आया था। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लाइक मत्थे पे आंखें रख के जवाब देने वाली हो, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना जानता है। पाकिस्तान की आबादी भी पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म दिखाती है, लाइक वो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। प्राइम मिनिस्टर कोई लॉयल आ जाए, यहाँ पे वाकई एक प्राइम मिनिस्टरशिप चले तो पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है, जैसे इंडिया ने ग्रो किया। देखिए, कोई बड़ा हवा नहीं है ग्रो करना, कोई बड़ा हवा नहीं इकोनॉमी को उठाना। बस डिटर्मिनेशन होनी बस चाहिए। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने करना है। ठीक है, अब देखिए, आज से मैं एक बात करता हूँ, आज से 15-20 साल पीछे चले जाए, इंडिया भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं था, इंडिया के अंदर भी इतनी पॉवर्टी रेशो कम नहीं थी। आज क्यों है? वो इसी वजह से है कि नरेंद्र मोदी जो एक
बिजनेसमैन थे, मैं बिजनेसमैन कहूँगा, मैं चाय वाला नहीं कहूँगा, जो एक बिजनेसमैन थे वो आके कुर्सी पे जब बैठे, उन्होंने अपने मुल्क के जो जनता थी उनको ये बात की कि मैं मुल्क का सरबराह हूँ और आप सब मेरी फैमिली हैं। तो उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। आज उन्होंने अगर वो सब किया है तो आज देखिए इंडिया डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आज इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी की राह पे है। और बहुत जल्द बन भी जाएगा। लाइक हमने सुना है 27 तक इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। तो देखिए जब कहते हैं ना चढ़ते एक मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा एक कहावत बताता हूँ। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करता है हर कोई, लेकिन जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाए ना तो हर किसी को चुप रहा होता है। तो जब इंडिया हल्का हल्का ग्रो कर रहा था, आहिस्ता 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 ग्रो कर रहा था, ट्रम्प के लिए इंडिया भी अच्छा था उस टाइम। या आज अगर इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी इसके अंदर नाम आने लग पड़ा है, यानी कि इंडिया सवा नेज़े पे खड़ा है, तो आज ट्रम्प को ही इंडिया बुरा लग रहा है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जिस तरह से ट्रम्प ने अपना ट्वीट किया है, ये कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए और वो माफी मांगते हुए बार मोदी के पास जाए और उनका पाँव पकड़ के भाई माफी दे दो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट, एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज़ करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते या उल्टे पहुंच जाते जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो शुरू डे वन से अकेले ग्रो करना सीखा, अकेले ग्रो किया। तो आज अगर उनके साथ कोई ना भी खड़ा हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। आज चाइना उनके साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो चाइना वो यूज़ करना चाहता है। अगर चाइना वो यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जो लाइक उनके चाइना इंडिया की जो जंगें चल रही थी, क्या चाइना कम छोटी टेक्नोलॉजी है या छोटी सुपर पावर नहीं बन सकता जो इंडिया के साथ हमला ले? या इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना के साथ हमला ले? नहीं। वो दो मुल्क जो अपने सर पे एक इतने अरसे से जंग लड़ रहे थे, वो हाथ मिला के अगर बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं कि हमने इकोनॉमी को फ़रोग देना, हमने ट्रेड को प्रमोट करना है, हमने लड़ाई झगड़ों को प्रमोट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में वो कंट्री जो मुख्तलिफ कंट्रीज इंडिया के साथ आके हाथ मिला रही है, क्या वो इंडिया अमेरिका के पीछे भागेगा? कभी भी नहीं भागेगा। ठीक है, अमेरिका के पास होंगे B-2 बम्बर्स, अमेरिका के पास होगा असला, अमेरिका के पास होगी टेक्नोलॉजी जो वॉर की, लेकिन जब इंडिया ने जंग करनी ही नहीं है, एक जंग करनी नहीं इंडिया ने, तो इंडिया को अमेरिका की जरूरत ही कहाँ है? इंडिया ने जंग करनी है इकोनॉमी की, इंडिया ने तो मात देनी है इकोनॉमीज में। तो मेरे ख्याल में इंडिया जिस सीरी के कदम ले रहा है, वो सीरी के कदम लेते लेते मंजिल के बहुत करीब है। तो अब उसके साथ कोई भी खड़ा हो, उसके खिलाफ भी खड़ा हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि हमने सुपर पावर कैसे बनना है, हमने टॉप 3 इकोनॉमी में कैसे आना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने अपनी आवाम को किस तरह लाइक लो बजट सारा कुछ देना है। मैं रिसेंटली चीज़ देख रहा था कि लाइक पाकिस्तान में तो हम मंथली पैकेज करते हैं ना, कि हम 1 महीने का पैकेज 5,000 का, 2,000 का, 4,000 का, ये डिफरेंट प्राइस हैं। मैं एक वीडियो देखता हूँ इंडिया के अंदर, एक बार आप वो 3 साढ़े 300 का रिचार्ज कराते हैं और अनलिमिटेड फ्री पैकेज उनका होता है, लाइक फ्री उनके पास वो सारा नेटवर्क चलता है। तो मेरे ख्याल में इतनी इतनी बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी इतनी बड़ी वहाँ पे लाइक एक डेवलपमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। तो हम जितनी बात करें कम है। इंडिया ने ये सब अकेले अचीव किया है। इंडिया ने किसी की मदद तो नहीं ली उसमें। लाइक अगर उन्होंने अपना विक्रम चिप बनाई है, उसके अंदर क्या चाइना बैठा था आगे? क्या रशिया ने आगे मदद की? या क्या अमेरिका का हिस्सा था? किसी का भी नहीं था। उन्होंने अपनी लोकली मैन्युफैक्चर की ना चीज़, अपने अकेले के दम पे की ना। तो ये बेसिक पॉइंट है। जो मुल्क अकेला चलना जानता हो, उसको किसी की ज़रूरत होती नहीं है। वो उसके साथ कोई खड़ा हो, चाहे उसके मुखालिफ कोई खड़ा हो, उसको पता है कि यार मैंने अपने लिए कैसे काम करना है, मैंने कैसे आगे ग्रो करना है। ओके। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि दिल दुखा है, टूटा तो नहीं। आज की कहानी बस इतनी, अगली कहानी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और जिस तरह से ट्रम्प टूट के चकनाचूर हो चुके हैं, आई डोंट नो उनकी फीलिंग्स अभी कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर नहीं जा रही, लेकिन आप ट्रम्प के हवाले से काफ़ी अच्छे नीचे कमेंट्स में आके एलैबोरेट कर सकते हैं। कैसा लगा आज का इंटरव्यू, काइंडली कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।